दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब इसके पीछे वजह है कि सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है और उनकी तरफ से जो स्कीमें लाई गई है पावर सेक्टर के लिए वो आगे भी जारी रहेगी। और ऐसे में इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 100% फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यह एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है। कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक मजबूत प्लेयर के रूप में ये उभर चुकी है कंपनी, यानी आने वाले समय ये धमाका ज़बरदस्त कर सकती है। फंडामेंटली कैसी है और क्या दाव लगाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये छोटी सी आईटी कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम शुरू कर चुकी है। इसके अलावा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल चुका है। तो कितने इसकी संभावना पॉजिटिव है और क्या यहाँ पे कमजोरी है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रही है, साथ में कंपनी बोनस भी देगी। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा की बात कर ले तो क्लोजिंग फ्राइडे को 180 के आसपास रही है। 1.37% की तेज़ी देखने को मिली। अब निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अब फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है और अपनी 200 की जो हाई बनाई थी उसको तोड़ने को तैयार है। अब मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। तो मार्केट एक्सपर्ट इसको लंबी रेस का घोड़ा मान रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो स्टॉक है थोड़ा सा इस समय दबाव में जरूर दिख रहा है, लेकिन एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। तो सेबी रजिस्टर्ड राजेश सतपुते का कहना है कि इरेडा का शेयर तब तक अच्छा है जब तक ये 160 के ऊपर बना रहता है। 160 के नीचे जाने पे इसमें वीकनेस दिखाई देगी, गिरावट होती है। लेकिन अगर ये 160 के ऊपर बना रहता तो और आने वाले इसमें 190 को ब्रेक करता है तो फिर ये 230 से 240 के लेवल तक भी पहुंच सकता है। तो राजेश सतपुते ने मौजूदा निवेशकों को इरेडा के शेयर को होल्ड करने की सलाह दी है। और दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का भी मानना है कि 155 के लेवल पर तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। फिर ये अगर एक बार 195 के लेवल को पार कर लेता तो 230 तक जा सकता है। यानी दोनों मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 230 को आराम से टच कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे इरेडा की बात, ये सरकारी कंपनी जिसका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने का बिजनेस है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसका टॉप लाइन बिजनेस ग्रोथ 35% ईयर ऑन बेसिस पे दिखा रहा है, जो 481.4 करोड़ तक लास्ट 3 मंथ का दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कंपनी एफपीओ लाने की तैयारी भी कर रही है। फॉल ऑन पब्लिक ऑफर, यानी आप देखें तो फंड रेजिंग के लिए ये रास्ता अपनाया जा सकता है। कंपनी आने वाले समय इसके ऊपर डिसीजन लेगी। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी को फंड की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट हो गए। ऐसे में इरेडा का एफपीओ आने की संभावना बन सकती है। कंपनी के पास फिलहाल नवरत्न का स्टेटस है और कंपनी ने प्लान बनाया कि 2030 तक वो महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल कर लेंगे और उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक अच्छा मौका है, खरीदारी की जा सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, बिजनेस इसका लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छी संभावना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इरेडा में खरीदारी की जाए। अब चलते हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 20.10 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.25% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। थोड़ा सा स्टॉक दबाव में ज़रूर है क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी के बावजूद भी स्टॉक दौड़ा नहीं है, ये बात है। लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। कंपनी हर तरह के स्टील स्ट्रक्चर बनाती है और कंपनी अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन और डिप्लॉयमेंट का सब कुछ काम करके देती है। स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए हर तरह के टावर प्रोवाइड करती है। पावर ट्रांसमिशन के लिए हर तरह के प्रोडक्ट बना के देती है। इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए टावर्स, स्मार्ट लाइटिंग पोल्स वगैरह वगैरह, मोनोपोल्स, गार्ड, और इसके अलावा रेलवे स्ट्रक्चर बना के रेलवेज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी पावर सेक्टर के लिए भी और साथ में सोलर पावर प्लांट के लिए भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के देती है। यानी ग्रीन एनर्जी में इसका बिजनेस भी है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी इसका शानदार बिजनेस है। अभी तक इन्होंने 25,000 के ऊपर टावर लगा दिए। और साथ में कंपनी अगर देखें तो रेलवेज के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग बना के देती है और वाकई में इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। तो ऐसे में ये मौका है अच्छा है कि खरीदारी की जाए। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा बिजनेस है, लगातार
अच्छी प्रदर्शन कर रहा है। फंडामेंटल भी अच्छे हैं। देख सकते हो कि इसका आरओसी देखें तो 14.45 है। इसका पी रेशियो अगर देखें तो 64.94 है और इसका पीबी रेशियो 7.38 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो देख दो कि 22.81 है और डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.78 है, यानी 1% से भी नीचे है। आरओई इसका 11.75% है और इसका ईपीएस 0.31 है। इसके अलावा इसकी बुक वैल्यू 2.73 है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके कारोबार की, तो इस बार काफ़ी अच्छा बिजनेस रहा है। नेट सेल्स में वृद्धि हुई है। दिसंबर 2023 में 303 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 367 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। 269 करोड़ का खर्च था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 333 करोड़ तक पहुंचा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ कमी आई है। 23.13 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो 22.90 करोड़ के आसपास रहा है इस बार मार्च क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ बढ़ा है। 16.76% के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च में 16.97 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। 16.76 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो देख रहे हो कि इस बार 16.97 करोड़ तक पहुंचा है। तो नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ईपीएस कुछ कम हुआ है, 0.53 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर, जो इस बार 0.11 रुपीज़ के आसपास रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि एफआई काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। मार्च में उनकी होल्डिंग बढ़ी है। प्रोमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है। 63.07% की होल्डिंग थी मार्च में, अप्रैल में 58.76% हुई है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा एफआई ने जम के निवेश किया। ये सारी की सारी होल्डिंग एफआई के पास गई है। 3% की होल्डिंग थी मार्च में, जो अप्रैल में 6.27% हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कुछ बढ़ी है। 33.92% की होल्डिंग थी मार्च में, जो अप्रैल में 34.96% हुई है। कुल मिला के निवेश का अच्छा मौका है, दाव लगाना चाहिए। अब चलते हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 31 पर क्लोजिंग थी। 3.33% की शानदार तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पहलू देखें, तो काफ़ी शानदार दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 57.36% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3199.17 करोड़ के आसपास रहा है। जबकि इसके सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 8.04% के आसपास है। इसका मतलब इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 11.37% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 743.07 करोड़ के आसपास है। जबकि सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 4.05% के आसपास ही है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 13.28% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 158 करोड़ के आसपास रहा है। तो इसका सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 9.32% के आसपास है। तो सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.39% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 49.67 करोड़ के आसपास रहा है। और इसके सेक्टर का प्रदर्शन 13.71% के आसपास है। तो सेक्टर के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो स्टॉक की प्राइस, जिसमें 101% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जबकि सेक्टर का जो प्रदर्शन है वो 63.78% के आसपास है। इसका मतलब स्टॉक की प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ी है। एक पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जो 54.36 है, जबकि इसका सेक्टर का पी रेशियो 32.4 है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.02 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक पॉइंट निगेटिव है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 4.57% है, लेस देन 10% है। ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक और नेगेटिव पॉइंट है वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद में प्रमोटर की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 118.46 है, हायर देन 1.5 है। इसका मतलब कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट को चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर के जो प्लेज शेयर जीरो, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो अब निगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको टोटल 4 निगेटिव पॉइंट दिखा देंगे। और अगर हम बात कर ले पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो पलड़ा भारी है और यहाँ पे आपको टोटल 8 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। तो 4 निगेटिव पॉइंट है और 8 पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, इसलिए यहाँ पे चिंता की बात नहीं, आराम से खरीदारी की जा सकती है, दाव लगाया जा सकता है। आने वाले समय यह आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। स्टॉक के अंदर वो सारी संभावना है, क्योंकि नए ज़माने का बिजनेस है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या यूपीआई ट्रांजैक्शन का बिजनेस हो, जिसके लिए कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। अब चलते हैं वेटोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड की तरफ। कंपनी अब स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रही है। तो 670 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 1.91% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। पिछले 5 सालों में इसने 65% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 738% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 169% की तेज़ी बनी है और 6 महीनों में 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी 6 महीनों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है। लेकिन पिछले एक महीने में 17% स्टॉक गिरा है। 1 वीक के हिसाब से 7% की गिरावट हुई है, लेकिन अब स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया है।
तो यहाँ पे कंपनी फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है, यानी आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर दिए जाएंगे स्प्लिट के बाद, और फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपये की। और आप देख सकते हो इसके अलावा कंपनी एक रेस शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस भी देगी, तो काफ़ी अच्छा मौका है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतर है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रेवेन्यू क्वार्टर का देखें तो 45.66 करोड़ के आसपास है क्वार्टर 4 में, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 33.05% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो एबिटा मार्जिन में भी 3.06% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 4.69 करोड़ के आसपास रहा है, तो उसमें भी बेहतर उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे निवेश का मौका बनता है, दाव लगाया जा सकता है। कंपनी क्लाउड टेक प्लेटफॉर्म और एमडी टेक, इसके अलावा डिजिटल एडवर्टाइजिंग का काम करती है। तो एक तरह से ये एडवर्टाइज कंपनी है, लेकिन आईटी के माध्यम से एडवर्टाइज प्रोवाइड करती है। हर तरह की डिजिटल पब्लिशर कंपनी है, दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।